सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। वारिस पठान साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ जिस तरीके की बातें यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में कही गई हैं साहब, वो आज़ादी की लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अब यहाँ आज़ादी की लड़ाई देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जा रहा है। मंशा क्या है? देखिए रुमाना जी, हमने पहले भी कहा था जो भाजपा ने ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है या संवैधानिक है, ये क्रॉस वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का। या इसके अगेंस्ट में सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है। याचिकाकर्ता में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से प्रोटेस्ट का आह्वान दिया गया है। हमारी पार्टी उसका पूरा समर्थन कर रही है। अभी यही इस तरह का प्रोटेस्ट हैदराबाद में भी हुआ था। आपने देखा लाखों की तादाद में लोग आए वहां पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। आज भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो रखा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से आयोजित इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी मौजूद है। और यकीनन क्यों नहीं जाएंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ राहत दी है ना। मैं किसी के जाने न जाने पर बात ही नहीं कर रही हूँ। और विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है सर, हम कोई नहीं होते इसको रोकने वाले। लेकिन मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मैं तो बस इतना जानना चाह रही हूँ सर कि ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये भड़काऊ बातें क्यों की जा रही हैं? भाई, आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अभी देश में लोकतंत्र के मुताबिक चुनी हुई सरकार है और आप वहां मंच से खड़े होकर ये कह रहे हैं कि साहब दूसरी जंग आजादी अगर लड़नी पड़े हम वो लड़ कर रहेंगे। मतलब आप देश की चुनी हुई सरकार की तुलना जो है वो अंग्रेजों से कर रहे हैं, अंग्रेजी शासन से कर रहे हैं। मेरी आपत्ति तो इस पर तुलना किससे? सुनिए, तुलना किससे कौन कर रहा है रोमानी जी? आप हम सबने देखा कौन बेइज्जती कर रहा है और कौन देश के अंदर एक वॉर की बात कर रहा है, जंग की बात कर रहा है। निशिकांत दुबे का आपने बयान नहीं देखा क्या? सुनाया नहीं कि आपके दर्शकों को उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में? तो भड़काने का काम तो वो कर रहे हैं, तो समझाने का काम कर रहे हो। पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है हमारा। वहां सब लोग आए बैठे अपने अपनी तकरीरें कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हक की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई वक्फ के जो पास हुआ उसको बचाने की लड़ाई है। लड़ाई हमारे यतीमों के, मिस्किनों के जो हक है उसको बचाने की, हमारे जमीनों के, हमारे मदरसों के, हमारे यतीम खानों के, हमारे कब्रिस्तानों को बचाने की लड़ाई है। और लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो लॉ के हिसाब से लड़ रहे हैं, कानून। सर, आपने निशिकांत दुबे का यहाँ पर जिक्र कर दिया तो मुझे कहना पड़ेगा सर, उनके बयान से तो पार्टी ने खुद को अलग किया। उनके बयान की तो हर तरफ से निंदा की गई। तो ये जो बयान दिया गया है कि आप देश की चुनी हुई सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं, आक्रांताओं से कर रहे हैं, दमनकारियों से कर रहे हैं, आप भी उसकी निंदा करेंगे? आप भी खुद को उस बयान से अलग करेंगे? तो आपको उस बयान का आपने निंदा क्यों नहीं किया जब ये बीजेपी के साथ में जो यहाँ पर संगठन में है महाराष्ट्र के संजय निरुपम ने कहा था कि अगर शाहीन बाग बनेगा तो हम जलियांवाला बाग बना डालेंगे? नहीं सर, अब आप वोट अबाउटरी कर रहे हैं। अब आप फंस गए सर, अब आप वोट अबाउटरी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का आपने जिक्र किया। निशिकांत दुबे को लेकर मैंने बता दिया, वो जिस पार्टी से आते हैं उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद ही उस बयान से किनारा किया और कहा कि उन्हें नसीहत दी गई है, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करें, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, यहां पर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम और यहां पर जंग आजादी लड़ेंगे। भाई, देश में चुनी हुई सरकार है, उस देश की चुनी हुई सरकार की अंग्रेजों से तुलना कर दी आपने अपने बयान में। मतलब एक लिमिट होगी ना सर विरोध करने की, एक तरीका होगा ना सर, संयमित अंदाज में प्रदर्शन किया जाएगा ना। ये तो इस तरीके से फिर सीधा सवाल होगा, भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग। सवाल 10 मिनट का करते हो तो जवाब 1 मिनट तक का तो सुनने की ताकत रखो। आप तो मुझे बीच में टोकते ही जा रहे हो। तो आप ही सवाल करो, आप ही जवाब दे दो पब्लिक को। हम लोग सब बैठ के सुनेंगे आपकी बात। चलिए, आप सवाल करिए और आप ही जवाब दे दीजिए रोमाना जी। मैं तो एक जवाब मांग रहा हूँ, जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं। संजय निरुपम के बारे में आपके मुंह में क्यों दही जम गया? बोलिए ना, क्या उसने जो बोला था जलियांवाला बाग बना देगा, आप उसका समर्थन कर रहे हो? जनरल डायर बनना है क्या आपको रोमाना जी? चलिए बताइए, वो जलियांवाला बनाएगा, आप जनरल डायर बन के सबको गोली मार देंगे, तब आप कंडेमनेशन नहीं करते। और यहाँ मुसलमान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में जमा हुआ है तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, तो वहां आपको तकलीफ हो गई है। आज मुंबई के अंदर भी आए हैं, जगदम्बिका पाल साहब भी आए, किरण रिजिजू भी आए, वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। उनको मैं तो कहूंगा कि जाइए, आप पहले मुंबई में ही है ना आप, तो जाइए, सबसे पहले उद्योगपति का बंगला दिखाइए ना। सबसे बड़ा जो देश का उद्योगपति है उसका बंगला दिखाइए, जिसने आगा खान ट्रस्ट हमारे वक्फ की जो जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव में खरीद के आज वहां पे बना दिया बंगला। और उतना ही नहीं, अब ये जो लोगों ने एक्ट लाया है, लिमिटेशन एक्ट, रुमाना जी, वो एक्ट का मतलब क्या है? साफ बात है, जो आपने अभी 12 साल से ज्यादा बहुत अच्छी बात आपने कही सर, आगा खान हॉल वो खरीद कर तो वो बेचा किसने सर? जरा उनसे भी पूछना चाहिए सर। और बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है ना सर, बात तो हैदराबाद तक पहुंचती है सर। और वहां पर किस
तरीके से वक्फ की जमीनों पर मॉल सर चल रहे हैं मुंबई में वो आज भी लोग बेहद प्रेस महत्वपूर्ण हो कॉन्फ्रेंस जाता है ना कर सर। रहे हैं, रुकिए मुंबई रुकिए में रुकिए रुकिए रुकिए, आप अकेले नहीं है मुंबई में इस प्रेस डिबेट के कॉन्फ्रेंस हो रहा अंदर। है, आपको पता है आपको ना? मेरा सवाल पूछना तो बड़ा खटका सर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप कूद कर चले गए निशिकांत दुबे पर। निशिकांत दुबे को लेकर मैंने सवाल पूछा आपसे, आप कूद कर चले गए सर संजय नहीं, निरुपम आप सवाल पर। नहीं, आप संजय सवाल निरुपम पूछ को रहे हो। लेकर आप आप कूद पहले गए सवाल सर, पूछ रहे हो, आप जवाब कूद दीजिए, गए सर वहां पर आप वक्फ की करवाइए। जमीन पर। अब उसके आप बरक्स अपनी मैंने लाकर ताकत खड़ा बोला कर कि दिया आपको सर लाना पड़ेगा हैदराबाद अपने का अंदर। मॉल जो वक्फ की मीडिया को जमीन पर बदलना बना हुआ है पड़ेगा। और वहां पर जो मीडिया लूट चल अगर रही है सवाल तो अब करते आप तो फिर भी जवाब नहीं देने की सुनेंगे ताकत सर। मीडिया को सुनना अपने तो अंदर लाना पड़ेगा ना, पड़ेगी। सुनना अब तो नहीं पड़ेगा चलेगा ना, दादागिरी। सुनना तो पड़ेगा अब ना मीडिया सर। की एक दादागिरी मिनट, दादागिरी पहले नहीं प्रदीप चलेगी। भंडारी के पास हम चल रहे हैं सवाल सर। क्या है अब ना, एक जवाब मिनट सुनो। प्रदीप भंडारी का आप जवाब पे सुनिए आप, मतलब ये उसके नहीं बाद कि मैं आप दोबारा बोलेंगे। आपके पास आऊंगी। नहीं, हमारी प्रदीप बात भंडारी हम यहाँ पर बोलेंगे। वारिस पठान ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हितों के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसलिए हम तो इसी अंदाज में विरोध करेंगे। प्रदीप भंडारी नहीं विरोध करेंगे, जो भी करेंगे पहले हाँ या ना में जवाब दो। रुमाना जी पिछले 9 मिनट से वारिस पठान जी बोल रहे हैं। वारिस जी, लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो पैनल में भी लोकतंत्र के मूल्यों को मानो। पिछले 9 मिनट से आपको मैं सुन रहा हूं। आपने बोला रुमाना जी वारिस पठान सफेद झूठ बोल रहे हैं और मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं सिंपली लॉजिकली। पहली बात तो वारिस पठान जी का इतिहास कह रहा है, वो कहा करते थे एक समय में कि बता दो पुलिस छोड़ दो 15 करोड़ बता देंगे 100 करोड़ पे भारी है। तो ये वारिस जी का इतिहास रहा है बयानों के बारे में। चलिए बयानों की बात नहीं करते, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। रुमाना जी बिल्कुल आज की बात पर रही है, उसके बाद आज दोबारा से बयान सुनवाना है सलेमान जी का। तो आप जब मस्जिद किया तो मैं बोलूंगा ना कि ये खाली सुनूंगा बैठ जब के। दुनिया भर की बात करेंगे और आज के टॉपिक की बात नहीं करेंगे तो घबरा गए। वारिस भाई आप घबराइए मत, मेरे को बोलने दीजिए। सुनो मैं कोई एयरपोर्ट पे बैठ के बात ठीक है, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूँ। जरा पहले वो बयान, मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं डिबेट से, हम डिबेट से भटक रहे हैं। डिबेट को दोबारा से लाइन पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए वो बयान सुनवा देती हूं मैं, ताकि संदर्भ पता रहे कि हम आज चर्चा करने के लिए क्यों बैठे हैं। सुनाइए जरा बयान। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। ठीक है, आइए। ये संविधान से सुना कि नहीं आपने? हाँ। सैफुर रहमान ने क्या कहा, जो मुस्लिम पर्सनल कोर्ट के अध्यक्ष है, उनके बयान सुनाया ना आपने? मैंने तो सुना दिया, मैंने सुना दिया वारिस पठान साहब, आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना। अब जरा सा प्रदीप भंडारी को सुन ले वारिस पठान साहब, उसके बाद दोबारा आऊंगी। अच्छा हुआ आपने रहमानी साहब का बयान अच्छे से सुना है ना। अब प्रदीप भंडारी को सुन लेते हैं। आइए प्रदीप जी। संविधान से चलने तो बोला ना उन्होंने। हाँ रोमाना जी, ये 11 मिनट तक बोल रहे हैं, मैं इनको सच में नहीं बोलने दूंगा। रोमाना जी तरीका सही नहीं, मैंने 10 सेकंड भी नहीं बोला है। मैं पहली बात करना चाहता हूं रोमाना जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। अगर इनको संविधान के अंदर विश्वास है तो ये सड़क से अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। अगर सड़क पे 5 लाख की भीड़ लेके आ जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट मानेगी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो 5 लाख की भीड़ क्या कर लेगी? अरे ये तो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कोई वोटिंग थोड़ी करवा रहे हो। और अगर वोटिंग है तो भी आने वाले बिहार चुनाव में जाओ, गली गली बोलो कि वक्फ के नाम पे वोट दो, वक्फ के नाम पे वोट दो। बिल्कुल आपका अधिकार है। ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? दबाव करना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं। और ये जंग की बात क्या होती है रोमाना जी? नहीं, आपने जो बात कही है ना कि अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ओवैसी की प्रॉपर्टी पे 3,000 करोड़ इनके ऊपर आरोप लगा है। सुद्दीन ओवैसी में एक पैगाम करके उर्दू मैगजीन है कि इन्होंने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा है। तो जवाब इनको देना चाहिए कि लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे। और जब राम मंदिर की हियरिंग सवालों का तो यहाँ पर अंबार है और जवाब जो है वो सबको देने चाहिए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से वो बयान, जिस बयान को लेकर हमने चर्चा आज शुरू की है, वो बयान जरा एक बार सुनाइए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उनके दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों
तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका इंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत अगर इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी।